हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है और आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को नहीं देखते हो तो आप क्या गलती करते हो, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को देखना चाहिए तो उसमें 5 ऐसी कौन सी चीजें जो आपको हर महीने देखनी चाहिए जिससे कि आपका नुकसान होने से बच जाए, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे ना कटे, आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो हर क्रेडिट कार्ड में स्टेटमेंट आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलो मैं बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो आप उसमें रिवार्ड पॉइंट्स को जरूर कि आपको पिछले महीने जो आपने कार्ड यूज किया उसमें कितने रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिले हैं, या आपके रिवार्ड पॉइंट्स खत्म होने वाले तो नहीं है, या आप अगर आपके रिवार्ड पॉइंट्स खत्म होने वाले तो उनको टाइम से पहले यूज कर लो। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है, और एटलीस्ट आपको इतना पता तो लगे आपको कितने पे कितने रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, कहाँ पे यूज क्या रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरा आता हूं, दूसरे पॉइंट्स पे आता हूं। उसमें क्या होता है, देखो दूसरे पॉइंट में क्या है, आपको मिनिमम ड्यू देखना है कि मिनिमम ड्यू आपको कितना करना है। जैसे मान लो आई थिंक अगर 10,000 का बिल है तो वो 5% कहते हैं कि मिनिमम ड्यू करो। पहली बात तो मिनिमम ड्यू आपको कभी करना ही नहीं है, आपको पूरी अमाउंट की पेमेंट करनी है। मिनिमम ड्यू आप करोगे तो अगर आपको 10,000 का बिल है, आपने 5% मिनिमम ड्यू की पेमेंट कर दी तो बाकी के बिल पे आपको फाइन वगैरह सब कुछ पड़ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम ड्यू आपको नहीं करना है, पर अगर आपको करना है तो अपनी मर्जी मत करना। जैसे मान लो 10,000 का बिल आया, मिनिमम ड्यू उन्होंने कहा है 500 रुपए है, तो कई लोग अपनी मर्जी से 300 रुपए करते हैं, कई 400, कई 500 भी करते हैं। तो मिनिमम ड्यू जितना वहां पे लिखा है उसको ध्यान से देख के वहीं पे उतना पे करो। 1 रुपए भी कम मिनिमम ड्यू पेमेंट मत करना, अदरवाइज आपका सिविल खराब हो सकता है। तो मिनिमम ड्यू करना है तो वहां पे देखो कितना मिनिमम ड्यू है। ठीक है, तीसरा, अपने जो क्रेडिट कार्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन आती है, जैसे आपने जो पिछले महीने में यूसेज किया है, क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन की है, उसमें देखो कि आपकी कोई एक्स्ट्रा ईएमआई तो नहीं कटी है। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ईएमआई कटी है और आपको लग रहा है कि ये आपने नहीं लगवाई तो कस्टमर केयर में तुरंत फोन करके उसको बंद करवाओ। कई बार दोस्तों क्या होता है, कस्टमर केयर आपको फोन करते हैं और आपसे वो कई बार कहते हैं हम आपके इस जो आपने यूसेज किया 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, हम आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दे। तो आप कई बार गलती में आपको समझ नहीं आता, आप अनजाने में हाँ कर देते हो, तो आपकी उस को वो जो आपकी अमाउंट होती है उसको वो ईएमआई में कन्वर्ट कर देते। तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके पैसे किस चीज की कट रहे हैं, कितनी ईएमआई कट रही है। तो जरूर देखो कि आपने कोई ईएमआई लगवाई तो नहीं है। कई बार लोगों ने लगवाई नहीं थी, गलती से लग जाती है। कस्टमर केयर में आप समझ, आपको कई बार बंदों को नहीं आता है तो वो हाँ कर देते और वो आपके उस चीज को ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि ईएमआई तो कोई नहीं चल रही है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप यहाँ पे आता है, कई लोग जैसे कि डोमेन ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो 1 साल आपने डोमेन क्रेडिट कार्ड से लिया, तो डोमेन पे क्या होता है, ऑटो रिन्यूअल होता है। 1 साल के बाद ऑटो रिन्यूअल आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको 1 साल बाद अब किसी की वेबसाइट नहीं चलती तो उस वेबसाइट को बंद करा जाता है, पर अगर आपने ऑटो रिन्यूअल लगा रखा होगा तो वहां से वो पैसा कट जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको ये भी देखना है कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कट रहे हैं। अगर मान लो कटे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस महीने डोमेन वालों ने 1,000 रुपए काट लिए, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट देखो तो आपको पता तो लग जाएगा ना भाई आपके स्टेटमेंट से इतने रुपए कटे हैं। तो अगली बार से आप उसको ऑटो रिन्यूअल को बंद कर दोगे। अगर आपने स्टेटमेंट देखी ही नहीं तो पैसे कटते जाएंगे, आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए देखो भाई किस चीज के पैसे कट रहे हैं। अगर जेन्युइन कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर गलती से कट रहे हैं या कुछ आपने 1 साल पहले कोई ऑटो रिन्यूअल लगा रखा था तो इस तरह के आप लॉस से बच जाओगे। दोस्तों मेरे दोस्तों के साथ ये चीज हो चुकी है, जब भी आप डोमेन बाय करते हो तो वहां पे ऑटो रिन्यूअल लगा होता है, अगर आपने उस ऑप्शन को अनचेक नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके 1 साल बाद अकाउंट से पैसे कट देंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप अनचेक नहीं करोगे, उसको अनचेक नहीं करोगे तो आपके पैसे डेफिनेटली कटेंगे। और लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपको पता है, जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल आप कैश निकालते हो तो आपको मिनिमम 500 रुपए के चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर स्टेट बैंक ने वो बढ़ा दिया, किसी भी बैंक ने वो चार्जेस को बढ़ा दिया, तो आप लोग वेबसाइट पे तो जाकर देखते नहीं हो कि हाँ चार्जेस बढ़े कि नहीं। तो क्रेडिट कार्ड की जब स्टेटमेंट आती है वहां पे अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वहां पे नीचे जाके लिखा होता है कि हमने चार्जेस को बढ़ा दिया है, हमने चार्जेस को अपडेट कर दिया है, 2019 के बाद में इतने चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, या इस चीज पे हमने ये कर दिया है, या कोई ऑफर आपको एक्स्ट्रा ये मिल रहा है, लोन पे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये मिल रही है। तो ध्यान से आके आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो कि क्या पता आपके कोई काम का हो। अगर अभी 500 रुपए चार्जेस पड़ रहे हैं, क्या पता उन्होंने 600 रुपए कर दिए हो, तो आपको एटलीस्ट पता तो लग जाएगा ना, क्योंकि वेबसाइट पे जाएगा कोई हर बार नहीं देखता कि चार्जेस कितने पड़ रहे हैं कितने नहीं पड़ रहे हैं। तो जो भी अगर चार्जेस कम या बड़े हुए होंगे तो स्टेटमेंट में नीचे अंदर वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखोगे, आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा और आप हमेशा क्रेडिट कार्ड से फायदे में ही रहोगे। बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट को नहीं देखते तभी उनको चार्जेस पड़ते हैं। तो स्टेटमेंट देखो तो कम से कम ये चीजें जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।